मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह जनपद चंपावत को विकास की दो बड़ी सौगातें दी हैं। एक और टनकपुर उप जिला चिकित्सालय में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत हुई है, तो दूसरी ओर समग्र ग्राम विकास अभियान का शुभारंभ कर ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की पहल की गई है। और इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य सीमांत क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और गाँवों में समग्र विकास का लाभ उपलब्ध कराना है। शुक्रवार को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से टनकपुर उप जिला चिकित्सालय में स्थापित नई स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। अस्पताल को 2 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनें और एक नई ईसीजी मशीन मिली है। इन सुविधाओं के शुरू होने से अब किडनी रोगियों और अन्य मरीजों को इलाज के लिए हल्द्वानी या दूसरे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। सीमांत क्षेत्रों के लोगों को अपने ही जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक मजबूत किया जाए, ताकि हर व्यक्ति को समय पर और बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, इसलिए सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को समान प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। और इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चंपावत के डांडा ककनई से उत्तराखंड CSR 2026 समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम यानी कि HVDP का भी शुभारंभ किया। ये योजना नेस्ले इंडिया और BIF के सहयोग से संचालित की जाएगी और कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, स्वरोजगार और ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR केवल कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने उद्योग जगत से उत्तराखंड के विकास में भागीदार बनने और अपने CSR संसाधनों का अधिकतम उपयोग राज्य के समग्र विकास के लिए करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने आदर्श चंपावत, विकसित चंपावत को लेकर एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जन भागीदारी के माध्यम से जिले के सर्वांगीण विकास का संकल्प बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और चंपावत को सुशासन, नवाचार और जन कल्याण का आदर्श जनपद बनाना है। और इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि टनकपुर अस्पताल में डायलिसिस और ECG जैसी आधुनिक सुविधाओं के शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के हजारों मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और अब लोगों को उपचार के लिए दूर दराज के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा और समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री धामी की ये 2 बड़ी सौगातें चंपावत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ साथ ग्रामीण विकास को भी नई गति देने की एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। टनकपुर वासियों के लिए, क्षेत्र वासियों के लिए और हम सब के लिए, वो आपके लिए भी है, क्योंकि आज जो है यहाँ पर 2 डायलिसिस की जो मशीन है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगाई, इससे पहले भी एक लगी थी, जिससे कि क्षेत्र की जनता को इससे पहले दूर जाना पड़ता था, बरेली, खटीमा, पीलीभीत, हल्द्वानी, लेकिन अब जो है हमारे चंपावत में भी ये कार्य हो रहा है। और यहाँ पर तो आज हम लोगों का तो अहोभाग्य 3 मशीनें अब यहाँ पर काम करेंगी। तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि किडनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये हमेशा हर दूसरे तीसरे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा यहाँ पर हो चुका है कि जिसका कि डायलिसिस करना पड़ रहा है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। आज उन्होंने इस टनकपुर उप चिकित्सालय में जो आज वर्चुअल के माध्यम से इस मशीन का उद्घाटन किया है और यहाँ की जनता में भी एक खुशी का संदेश जा रहा है। और हम भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए चिंतित हैं, तो हम आज इस वर्चुअल से जो अपनी उद्घाटन उन्होंने किया और हम लोग भी कोटि कोटि उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हम लोगों के साथ साथ जो पेशेंट हैं, उनका परिवार और पेशेंट वो इतना ज़्यादा खुश हैं। एक आध पेशेंटों से मैं मिली भी और पहले भी बात करती हूँ उनसे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की वो लोग दीर्घायु की कामना करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा CM, ऐसा मुख्यमंत्री एक बेटे के रूप में हम लोगों को मिला है, एक भाई के रूप में हम लोगों को मिला है, जो इस क्षेत्र का इतना विकास तन मन धन से कर रहे हैं। हम उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं और हम लोगों को भी ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। आपके माध्यम से भी मैं संदेश देना चाहूँगी कि आज का जो ये कार्यक्रम है, जितना बढ़ चढ़ के आप इसका जनादेश भेजोगे, तो मैं सोचती हूँ कि क्षेत्र की जनता को अवगत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता रहती है।